दोस्तों इस बोनसाई सीरीज में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो गार्डनिंग क्विज से सवाल था कि दोस्तों क्या हम किसी भी पेड़ का बोनसाई बना सकते हैं क्या। तो देखिए क्या होता है किसी भी प्लांट से बोनसाई बनाने का नतीजा। देखिए इसके पत्ते देखिए और ये पेड़ देखिए और आप ही डिसाइड कीजिए क्या किसी भी प्लांट का बोनसाई बन सकता है। ये प्लांट का बेस जबरदस्त है दोस्तों। देखिए ये ट्विन ट्रंक के रूप में मिला था, एक ट्रंक चला गया था। करेक्टर जबरदस्त है उसका। देखिए इसका बेस देखिए, इसकी थिकनेस देखिए, 8 से 10 इंच का डायमीटर कहलाता है ये। और फिर भी इसका टेपरिंग भी जबरदस्त है, फिर भी इसके पत्ते मोटे हैं दोस्तों। ये देखिए ये फ्लावरिंग भी करता है मगर कब करेगा कोई अता पता नहीं है। वाइल्ड हार्वेस्टिंग से किया है, डाइबैक भी होता रहता है। ये डाइबैक हो गई, इतनी अच्छी ब्रांच देखिए ये। तो यहाँ बहुत ही अलग कंपोजिशन बन जाता है दोस्तों। एक रेशियो नहीं बनता, आपको वो विजन नहीं मिलता जो आप बनाना चाहते हैं। एक छोटा सा प्लांट 15-20 इंच का या 40 इंच तक का, मगर ये पत्ते उसका स्केल बिगाड़ देते हैं। ये नॉर्मल पत्ते ग्रो हो जाते हैं क्योंकि इसमें हम ब्रांचों की संख्या नहीं बढ़ा सकते। इसलिए दोस्तों जितना हो सके इतना छोटा लीफ वाला प्लांट ही पसंद करें तो अच्छा है। हम तो करते रहते हैं, मुझे तो सभी वाइल्ड प्लांट चाहिए, उन सब पे मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। ये दूसरा प्लांट है मेरा, एक तो मैंने सीड से भी किया है। अब इसको देखिए, ये हमारे जंगल जलेबी दोस्तों, बहुत ही छोटा सा प्लांट बनाने की कोशिश की है। तो इस तरह छोटे छोटे प्लांट हम बड़े लीफ वाले प्लांट का हम नहीं बना सकते दोस्तों। ये बहुत ही छोटा है। यहाँ वो विजन मिलता है हमें छोटे प्रतिरूप का, जिसे हम इमेजिन भी कर सकते थे, हाँ इतना छोटा तो बन सकता है। मगर जब बड़े लीफ हो और इतना छोटा बोनसाई बनाएंगे फाइकस का, तो थोड़ा इमेजिन करने में मुश्किल हो जाता है। वो कंपोजिशन ही नहीं मिलता जिसकी वजह से हम वो अच्छा कह सके उस प्लांट को। और किसी ने कहा था कि ये जंगल जलेबी का कोई पैटर्न बताए जिससे हम उसका अच्छा बोनसाई बना सके। मगर ये बहुत ही नॉर्मल सा प्लांट है दोस्तों। किसी भी साइज का आप उसका कटिंग लगा सकते हैं, मोटा बड़ा बहुत ही ट्विस्टिंग वाला, तो अच्छे से ये बन जाता है। और विंटर है फिर भी ये ग्रो कर रहा है, तो चलिए उसका तो छोटा ही बोनसाई बनाना है ना, तो इसको मैं विंटर होते हुए भी ट्रिम कर रहा हूँ जिससे और कहीं 2-3 ब्रांचों ग्रो होने की संभावना बन जाए दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ही वाइल्ड प्लांट है हमारे यहाँ, खेतों की बाउंड्री में पाया जाने वाला, बिल्कुल ही निग्लेक्टेड। लोग उसका कुछ करने की भी सोचते नहीं। अगर मैंने ट्राई किया और देखिए हो गया ये प्लांट। कितना अलग कंपोजिशन दिख रहा है, एक परफेक्ट बोनसाई के रूप में। ये डेड वुड के साथ है, ये निकल भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस प्लांट का शेप ही मैंने यूनिक तरीके से बनाया है दोस्तों, क्विक कर्व के साथ। ये थोड़ा मोटा मैं चाहता था पर नहीं हुआ, जितना हुआ अच्छा हुआ, कंपोजिशन में लग रहा है दोस्तों। तो इस तरह का एक कंपोजिशन बैठना चाहिए लीफ के साथ। जैसे यहाँ बड़ा पेड़ है मगर यहाँ लीफ ही बड़े बड़े हो गए तो फिर वो कंपोजिशन ही नहीं दिखता दोस्तों। ये देखिए, ये तो डेड पार्ट है इस प्लांट का। ये सब यहाँ भी ये 1/4 तो चला ही गया है यहाँ, चौथे भाग से भी कुछ ज्यादा ही चला गया है, आधे से थोड़ा ज्यादा है दोस्तों। और ये देखिए इसका जो लुक है वो ये, यहाँ से मैंने क्विक टर्न लेके इसको पूरा सेव कर दिया है। तो यही इसकी स्पेशलिटी है इस प्लांट की। डेड वुड हमारे यहाँ अच्छे टिकते नहीं, किसी और के साथ चिपका पे भी बना सकते हैं। ये वाइन टाइप का है, इसकी लंबी लंबी टहनियाँ निकलती रहती है, पर हमने उसको यहाँ अलग तरीके से संजोया हुआ है दोस्तों। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, जितने छोटे लीफ होंगे उतना कंपोजिशन बेटर और अच्छा लगता है और रियल लगता है। इस प्लांट को देखिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त मैजिकल प्लांट है ये। उसके लीफ तो बड़े होते हैं
पर जब हम उसको रेगुलर ट्रिमिंग करते हैं, जैसे ही ये मैच्योर होता है, तो इसके जो लीफ है बहुत ही टाइनी हो जाते हैं दोस्तों। और देखिए रॉक के साथ इसका कंपोजिशन बनाया है मैंने। ये देखिए पूरा रॉक को मैं लाया था और उसके साथ मैंने उसको लपेटा है। लीफ बहुत ही छोटे हो जाते हैं मैजिकली दोस्तों। और एक बार आपने ये प्लांट लगा लिया तो फिर आपके पास से ये जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप जितने भी टहनी इतनी भी लगा देते हैं तो वो लग जाती है। उसकी टिप भी अगर नीचे गिरी हुई है तो वो भी लग जाएगी दोस्तों। तो यहाँ हमने ब्रांचिंग करवाने की कोशिश की है और मैं ट्रिमिंग भी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ ज्यादा बढ़ गई है ब्रांच। तो इस तरह का शेप चाहिए, इस तरह का मैजिकल लुक चाहिए, रियल लुक चाहिए, तो फिर छोटे पत्तों वाला बोनसाई ठीक रहता है। मैं छोटे बड़े बड़े सभी जो प्लांट है उसी में एक्सपेरिमेंट करता हूँ, क्योंकि मेरा तो विजन ही था कि मैं जंगल के सभी ट्री लाऊं और उसको छोटे करके रखूंगा कहीं हमारे घर के बगल में। तो ऐसा तो हुआ नहीं, बट मुझे कॉन्सेप्ट मिल गया बोनसाई का, और जैसे मुझे जीने का सहारा ही मिल गया प्लांट के साथ, और मैंने बोनसाई ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। और देखिए इसकी ब्रांचिंग देखिए। तो इस तरह का ब्रांचिंग, विजन, लुक सब नेचुरल अगर चाहिए तो फिर छोटे पत्ते वाले प्लांट ही ठीक है दोस्तों। कैसे करना है वो सब मैंने सिखाया हुआ है। आप नर्सरी प्लांट से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका तो छोटा टहनी भी लगा दीजिए, 2-3 सालों में आपके पास एक बोनसाई बन जाएगा, अगर मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं तो। बैलेंस बोनसाई तकनीक वगैरह से ये सब जल्दी हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ अभी क्या होता है दोस्तों, ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं, अब थियोरी जैसा चल रहा है। प्रैक्टिकल मार्च से स्टार्ट होंगे, तब हम रिपोर्टिंग वगैरह देखेंगे। तो यहाँ बातें ही होगी अभी तो, और उन बातों से ही आप लोगों को सीखना है। प्रैक्टिकल में तो ट्रिमिंग कर सकते हैं और मैं सब प्लांट दिखा सकता हूँ इस तरीके से अलग अलग, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए दोस्तों। तो बड़े लीफ वाला दिखाता हूँ मैं एक। तो अगर इस तरह का प्लांट हम छोटा बनाने की कोशिश करेंगे तो कभी छोटा नहीं हो पाएगा, बहुत सालों लग जाएंगे उसकी ब्रांचिंग करने में। फिर भी एक्सपेरिमेंट के लिए तो हमने रखा ही हुआ है। तो इससे ये भी नहीं होता कि बड़े लीफ वाले ना बनाए दोस्तों, कंपोजिशन में ठीक नहीं लगते, मगर मैंने तो बना के रखे हुए हैं। देख सकते हैं ये इंडियन आलमंड है, बादाम, सबका बचपन याद आ जाएगा सबको अपना। देखिए यहाँ बैलेंस के लिए मैं इसको ट्रिम भी कर रहा हूँ और बड़े लीफ निकाल भी रहा हूँ दोस्तों। कंपोजिशन भले ही ठीक नहीं रखता, फिर भी मैं बनाता हूँ इस तरह के प्लांट के बोनसाई। देखिए ब्रांचिंग भी करवा दी है, तो इसका लीफ रिडक्शन आप सोच सकते हैं इसका पत्ता कितना बड़ा होता है, लगभग 1 फीट का लंबा हो जाता है। बट यहाँ देख सकते हैं आप 4-5 इंच का तो मैंने बना लिया है। तो जितनी ज्यादा ब्रांचें आप बना पाएंगे इस प्लांट में, उतना ही जल्दी ये लीफ रिडक्शन करेगा। देखिए ब्रांचिंग बना ली है मैंने यहाँ। तो ये है इंडियन आलमंड, झुमके में आने वाली वैरायटी है, जिसके पत्ते थोड़े से छोटे होते हैं दोस्तों। भले ही कैसा भी बने, मुझे तो सभी प्लांट चाहिए दोस्तों, तो मैंने उसका भी बना के रखा हुआ है। तो बना तो सब कर सकते हैं, पर अलग अलग दिखेंगे। अगर सही से लगने वाले पसंद करेंगे तो अच्छे बनेंगे। तो इसीलिए कहता हूँ बिगिनर्स के लिए शुरुआत में छोटे पत्ते वाला ही इस्तेमाल कीजिएगा, और प्रेमना बढ़िया रहता है। जेड प्लांट में प्रैक्टिस हो सकती है, बोगनविलिया पे काम करिएगा, वो भी अच्छा है। एक्सपीरियंस होने के बाद आप कुछ भी बना सकते हैं। मिलते हैं, ऐसे ही बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।